बहरोड से विधायक डॉक्टर जसवंत यादव हैं और हम जयपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हैं। डॉक्टर साहब, कितने लोगों को आज कांग्रेस से बीजेपी में लेके आ रहे हैं आप? मेरे ख्याल से तो सारी कांग्रेस बीजेपी में ही आ रही है। ऐसा लगता है मेन चीज होती है जब मेन नेता कोई आ जाए। करण सिंह से बड़ा अलवर में कौन होगा? कांग्रेस का नेता है। एक जिला प्रमुख से बड़ा कौन होगा? प्रधान कांग्रेस के और नगर परिषद के चेयरमैन, नगर पालिकाओं के चेयरमैन, वो सब आ रहे हैं। तो फिर बचा क्या है कांग्रेस के अंदर? डॉक्टर कांग्रेस साहब, जब से अलवर में जिला प्रमुख के चुनाव हुए हैं, हर बार आप ही ने जिला प्रमुख बनाया है। अब की बार आपकी बिना सहमति के बलबीर छिल्लर बने थे, अब वो बीजे आपके पास आ गए। अब भी वो मेरे ही हो गए। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो आपकी बिना परमिशन के बना वो अब आपके पास में आ रहे हैं। यही तो जादू है। जिला परिषद तो अब तक 25 साल से मैं ही चला रहा हूँ। अब एक नया सवाल कर लेते हैं डॉक्टर साहब कि जोड़ तोड़ में तो आपके बराबर अलवर जिले में कोई नेता है नहीं, लेकिन जिन नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की है और करेंगे, जो करेंगे, विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, फिर नया क्या है इसमें? नहीं, कोई नहीं दिया था। सीताराम खुल के मेरे खिलाफ थे, जनता सेना के साथ थे। इधर अपने बलबीर छिल्लर जी खुल के कांग्रेस के साथ थे, मन से साथ थे। माला खेड़ा की प्रधान कांग्रेस के साथ थी, अपने नीम राणा की प्रधान सविता पूर्व ये खुल करके कांग्रेस के साथ थी। तो ज्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ थे। इन लोगों के बीच में चर्चा है कि ज्यादातर वही लोग हैं जो बीजेपी के साथ थे, अंदर खाने जो साथ थे। आप सच्चाई स्वीकार करना, बलबीर छिल्लर तो बीजेपी के साथ नहीं था। लेकिन वो वोट भी ट्रांसफर नहीं करवा पाए, फिर कांग्रेस में रहने का क्या मतलब था? और कांग्रेस ही खुश है बलबीर छिल्लर के जाने से। अगर वो तो दिखावा करते हैं खुश हैं। बलबीर छिल्लर कैसे ट्रांसफर नहीं करा पाए? 40,000 से लीड दिलाना, इसके अंदर क्या बलबीर छिल्लर का योगदान नहीं है? क्या क्या उसकी ताकत नहीं है? क्या क्या नीम राणा की जो प्रधान रही है, क्या वो कांग्रेस में थी तो उन्होंने वहाँ से जीत नहीं दिलवाई है? क्या जूली को कांग्रेस के प्रधान नहीं दिलवाया? क्या ये तो खिस्साई बिल्ली खम्बा नोच रहे, बचा कुछ नहीं है। केवल अपने आराम से बाबा जितेंद्र जी और उनका उम्मीदवार ताली बजाते रहो और मस्त रहो। जीतेगी वहाँ पर बीजेपी और अच्छे वोटर जीतेगी। सब एक आम चर्चा और है लोगों के बीच में कि बाबा बालकनाथ और आप दो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दोनों के बीच में एक युद्ध है कि मंत्री कौन बनेगा। जिस तरीके की जोड़तोड़ आपने की है, लोग आपके मंत्री पद को देख रहे हैं कि डॉक्टर जसवंत यादव जब भी कोई खेल करते हैं उसके पीछे कुछ अलग ही नजारा होता है। मेरे भाई, समाज को मंत्री मिलना चाहिए। बाबा बालकनाथ को मिले तो मुझे आपत्ति नहीं, मुझे मिले तो आपत्ति नहीं, पर अब तो मंत्री की गई सालों की, इसलिए वो मंत्री वाला खेल तो खत्म हो गया। उसको मत जोड़ के देखा करो। देखो, आज भूपेंद्र यादव का कद देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा कद है, जिससे हमारे जिले को बहुत कुछ मिल सकता है। एमपी तो मेरे जैसे बहुत मिले हैं। आज ललित यादव है, तो एमपी के अलावा कुछ बन नहीं सकता, ना ऊपर सरकार ना नीचे सरकार। भूपेंद्र यादव अगर बनता है तो निश्चित रूप से जिले को अलग ही चीज़ मिलेगी, अलग पहचान मिलेगी। नहर का हमारा सबसे बड़ा मसला है, तो भूपेंद्र यादव वो ताकत है जिसके अंदर अपनी ऐसी ताकत है कि वो हमारे जो काम नहीं हो सकते वो हमारे अलवर जिले काम करा सकते हैं। हम विकास की तरफ देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव की तरफ नहीं देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव तो एक जरिया, पर भूपेंद्र यादव की ताकत से अलवर जिला बहुत आगे बढ़ सकता है। भूपेंद्र यादव तो बहुत दिनों से राजनीति में हैं, अगर उन्होंने अलवर जिले में कोई काम नहीं करवाया, बहरोड में और मुंडावर में था, मैं लोग ये कह रहे थे कि बाहरी हैं, बाहरी और स्थानीय का मुद्दा हैवी होता जा रहा है अलवर में। ये केवल आप लोगों के कथन से हो रहा है। भूपेंद्र यादव ने इतना पैसा बहरोड के लिए दिया है, हर पंचायत के लिए 10-10 लाख रुपए दिए। 4 करोड़ अगर बाहरी होते तो 4 करोड़ रुपए क्यों देते? वो तो पूरा राजस्थान में कहीं भी दे सकते थे। उनका अलवर जिले से लगाव था, अलवर जिले के ही गांव गोद लिए उन्होंने। तो ये सब कहने की बात है। इससे क्या, एक बार सोनिया गांधी कहाँ की थी? इन्होंने सोनिया गांधी को बाहरी क्यों नहीं कहा? यहाँ से किस लिए राज्यसभा के अंदर लाए हैं? तो नहीं लाना चाहिए था। वेणुगोपाल को राज्यसभा में यहाँ से लाए, वो बाहरी नहीं था क्या? जो काम करे वो अपना है, जो काम नहीं करे वो बाहरी है। भूपेंद्र यादव है विकास, भूपेंद्र यादव है हमारी ताकत। भंवर जितेंद्र को दिक्कत क्या आ रही है कि वो ना तो जीतता है ना किसी को जीतने देता, केवल वो ये चाहता है कि मैं ही अकेला नेता रहूं। अब उन्हें पता है कि उनसे बड़ा, उनका से बड़ा ताकतवर नेता
भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। इससे भूपेंद्र यादव का जो कद है उसके सामने अब भंवर जितेंद्र बौने पड़ गए हैं। उनको इसी बात की बस, नहीं तो इस तरह का कोई नारा देता है क्या जो जितेंद्र ने दिया है कि बाहरी, ये उनसे पूछो सोनिया गांधी के साथ आए जब बाहरी कहाँ चले गया था बाहरी पना। वो देसी थी, वो तो विदेशी होकर भी देसी बन गई, देसी होकर भी राजस्थान की बन गई। लेकिन ललित यादव जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं डॉक्टर साहब, मुझे वो संदर्भ याद आता है कि आप पहली बार विधायक बने थे वहां से कांग्रेस से, और उसके बाद में बीजेपी में गए और सांसद बन गए। लोग ये भी कहते हैं क्योंकि मुंडावर वो इलाका है, वो क्षेत्र है जहां से ज्यादा जो सांसद हैं अलवर जिले को मुंडावर से मिले, चाहे वो घासीराम यादव रहे हों, आप रहे हो, आप भी वहीं से बने थे। मैं घर घर को जानता हूँ मुंडावर का, ऐसा नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ किस आदमी का कहाँ घर है। सबसे ज़्यादा इस बात का मेरी को आज के रिकॉर्ड को अपने को संभाल के रखना, सबसे ज़्यादा अगर वोटों से भूपेंद्र यादव जीतेगा तो मुंडावर से जीतेगा, डंके की चोट जीतेगा। मुंडावर की जनता चाहती है विकास, और वो जानती है कि ललित यादव पर कोई लेना देना नहीं, उसको बना दिया, और वो तो थोड़ा हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो थोड़ा एक्टिव नहीं रहे, उन्होंने चुनाव सीरियसली लिया नहीं, इसलिए वो जीत गए। संभव ही नहीं है कि 50,000 से कम से भूपेंद्र यादव जीते, वहाँ से 50,000 से ऊपर से जीतेंगे, इस बात को लिख लेना। मुंडावर की बात करें कि 50,000 से जीतेंगे, ओवरऑल राजस्थान में अलवर जिले में 50 से जीतेंगे। अलवर जिले में तो जो हमने 5 लाख की बात कही है ना, वो बात असत्य नहीं होगी। बहरोड एक तरफा जाएगा, किशनगढ़ एक तरफा जाएगा, तिजारा में भारी वोटों जीतेंगे। फिर हमारी टक्कर ही फजल से रहेगी, ललित से तुम्हारी टक्कर रहने वाली नहीं है, क्योंकि मेयों के डॉक्टर साहब मजाक अच्छा कर लेते हैं। मजाक नहीं करता। मेयों के 5 लाख वोट है, 5 लाख वोट एकजुट होकर वो चाहेंगे हमारी जाति का एमपी बने, वो सारे फजल के साथ रहेंगे। और बहुजन के वोट हैं, बहुजन वाले और मेव और एससी वाले मिलकर के चाहेंगे कि फजल बने, तो टक्कर रहेगी बीजेपी की और फजल की बीएसपी की। ललित टक्कर में डॉक्टर करण सिंह यादव को किस तरीके से मैनिपुलेट किया, इतने बड़े 25 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, उनका बीजेपी में आना भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन किस तरीके से डॉक्टर जसवंत यादव ने ये उनको मनाया बीजेपी में आने के लिए? ये तो पटकथा उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन मेरे घर पे मीटिंग हुई थी। पर करण सिंह यादव जी विचारधारा के देश का भला हो, अलवर जिले का विकास हो, समाज सुरक्षित रहे, समाज मजबूत बने, समाज में मजबूत नेता पैदा हो, तो उस समाज की भी सोचते हैं, देश की भी सोचते हैं, विकास की भी सोचते हैं। तो उनके स्वयं विवेक से समाज के हित में, जिले के विकास के इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इतना अनुभव है आपके पास राजनीति का डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर करण सिंह यादव विकास के बारे में सोचते हैं, जिले के भले के बारे में सोचते हैं, वो खुद भी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए समाज के बारे में भी सोचते हैं, उनको टिकट देना चाहिए था। केवल भंवर जितेंद्र ने एक अपनी द्वेषता रखते हुए, भंवर जितेंद्र जाति विशेष से द्वेषता रखते हैं, उनके मन में खटास है हम लोगों के लिए। तो उन्हें पता था कि भंवर जितेंद्र, अगर ये करण सिंह जीत गए तो भंवर जितेंद्र फिर मोने पड़ जाएंगे, तो इसलिए उस खटास के लिए वो पार्टी को भी कुर्बान कर देते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कड़वी बात कहनी नहीं चाहिए, पर भंवर जितेंद्र किसी भी कीमत पे यादव समाज के विकास को, यादव समाज की उन्नति को, यादव समाज के आगे बढ़ते को देख नहीं सकते। एक युवा चेहरे को टिकट दिया है, इसमें दिक्कत कहाँ है? बार बार युवा युवा युवा, हर आदमी युवा ही होता है। युवा से क्या हम अलवर जिले को विकास से ख़त्म कर लें? क्या देश को कुर्बान कर दें? क्या हम लोग अपने विकास की उन्नति नहीं सोचें? युवा फिर लड़ लेगा, कौन सा दूर भाग के जा रही जनता है। हमने बहुत चुनाव लड़े हैं, हम भी युवा थे, 26 साल की उम्र में चुनाव लड़ा था। तो युवा से ही तो बूढ़ा बनता है। डॉक्टर साहब, जो आज आप ये बड़ा खेला कर रहे हो, कितने वोटों का प्रभाव पड़ेगा इससे पूरे विधानसभा में, लोकसभा में? सच कह रहा हूँ, ये आपके गले नहीं उतर रहा है। चुनाव बचा ही नहीं, आपको अभी पता ही नहीं, ये तो अभी आधा खेला है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आधा खेला और हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। केवल भंवर जितेंद्र और ललित जी अपने ताली पीटते रहो और मौज मस्ती करते रहो। चुनाव तो हो चुका है अलवर का। तो ये डॉक्टर जसवंत यादव है, जो बहरोड से विधायक है, पहले सांसद भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और इनका राजनीति में लंबा अनुभव है। हालांकि जो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की कार सेवा कर रहे थे। आप गलत कह रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ग्राउंड पे रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा हकीकत का पता है। ईमानदारी से कांग्रेस के साथ था,
न चिल्लर ईमानदारी से। ये नीमरा वाले प्रधान ईमानदारी थी, मालाखाल रोड पर ईमानदारी थी। ये बहरोड का जो बड़ौद का चेयरमैन है वो ईमानदारी था। सीताराम ईमानदारी से जनता सेना के साथ था। इनमें कोई भी नहीं, बस्ती राम जी का जरूर आशीर्वाद मेरे साथ था, बाकी और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस के साथ नहीं था। ये डॉक्टर जसवंत यादव हैं जो मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, हालांकि मैं ग्राउंड पे था। हो सकता है कि मेरे कुछ आंकड़े गलत हों, डॉक्टर साहब के भी कुछ आंकड़े गलत हो सकते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, सच में मेरी सत्यता है, मेरी सत्यता है, मैं गलती नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, सच में। महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।